दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एआई हमारा केस लड़ सकता है? तो लुधियाना के एक ट्रेडर हैं, उनको लगा कि हाँ, एआई केस लड़ सकता है। पर 10 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो लीगल की दुनिया में बहुत बड़ी चेतावनी बन गया। उस ट्रेडर को अपनी लीगल फीस बचानी थी, इसीलिए उसने अपनी पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि लोगों के हित के लिए कोई एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है, तो उसे पीआईएल बोलते हैं। तो उसने वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई लॉयर की फीस बचाने के लिए, जिसके लिए उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। अपनी ड्राफ्टिंग करी, यानी कि जो अपनी पीआईएल थी उसके लिए उसने एआई से अपनी पीआईएल लिखवाई। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने उस पीआईएल को डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करते हुए जो रिमार्क्स दिए वो आज वायरल हो गए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजेआई वर्सेस एआई का ये अद्भुत किस्सा, और क्यों सुप्रीम कोर्ट इस एआई जनरेटेड पेटिशन ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उससे गुस्से में है। चलिए जानते हैं अंदर की बात कि आखिर ये बात वायरल कैसे हुई। तो ये कहानी है रजनीश सिंधु की, जो कि लुधियाना में हौजरी का बिजनेस करते हैं। वो पीएम केयर फंड को लेकर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करना चाहते थे, पर उनके पास वकील को पैसे भरने के लिए फीस नहीं थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज के ज़माने के नए टूल्स को यूज़ किया जाए और अपनी पीआईएल इन एआई टूल्स के थ्रू लिखवाई जाए। तो एआई ने ज़बरदस्त पीआईएल ड्राफ्ट करके दे दी, और पेटिशन इतनी हाई साउंडेड थी कि कोई भी देखकर ये कहता कि क्या ये कितना पुराना एक्सपीरियंस लॉयर है जिसने ये जो पूरी पीआईएल है बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी है। एक बेहतरीन लॉयर है, एक एक्सपीरियंस लॉयर है जिसने ये पूरी पीआईएल लिखी है। तो लिखने के बाद पीआईएल दर्ज की गई। तो वो केस पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के पास, जिसमें 3 जजेस और थे। जस्टिस सूर्यकांत हो गए पहले, दूसरे हो गए जस्टिस जयमाला बागची, और तीसरे हो गए आर माधवन। इनकी बेंच के सामने जो है पीआईएल पेश की गई। तो पीआईएल इन 3 जज के सामने पहुंची, और वहां उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो पीआईएल है लिखी गई है ये कुछ फिशी है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है? तो हौजरी बिजनेस जो थे रजनीश सिंधु, उन्होंने बोला साहब मैं 12th तक पढ़ा हुआ हूँ। आप 12th तक पढ़े हुए हैं और ऐसी हाई साउंडेड टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई लीगल टर्मिनोलॉजी किसी भी पेटिशन हो गई या पीआईएल में यूज़ होती है, हाई साउंडेड जो वर्ड्स होते हैं, और उनको जब आप समझाने में जो थॉट प्रोसेस यूज़ होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों लीगल जार्गन ट्रैप। तो यहाँ पे लीगल जार्गन ट्रैप में जो थे रजनी सिंधु फंस गए। अब वो कैसे फंसे? तो सीजेआई सूर्यकांत ने उसी जो पीआईएल ड्राफ्ट की थी उसी पीआईएल में से एक डायरेक्ट सवाल कर लिया। तो जस्टिस सूर्यकांत ने उसी पीआईएल में से एक वर्ड पूछा जो लिखा हुआ था कि फिड्यूशियरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स का मतलब समझा सकते हैं? तो जो आपकी पेटिशन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो रजनी सिंधु थे वो एकदम चुपचाप हो गए, और उन्हें इसका मतलब तो डेफिनेटली नहीं मालूम होगा, तो वहाँ वो चुप हो गए। उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। वो इस वर्ड का यानी कि इस लीगल जार्गन का मतलब ही नहीं समझा पा रहे थे जो एआई ने उस पीआईएल में लिखा था। वो बस उस पीआईएल को कॉपी पेस्ट कर लाए और लाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस को लगा कि ये जो पीआईएल ड्राफ्ट की गई है ये पक्का एआई जो है ऑटोमेटेड है, जनरेटेड है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने एआई से ड्राफ्ट की है? तो उसने बोला हाँ। तो यहाँ पे जजेस बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पीआईएल में लिखे टर्मिनोलॉजी को नहीं समझा पा रहा है, तो वो ड्राफ्टिंग कैसे कर सकता है, और वो अपना केस किस तरीके से लड़ सकता है जब उसको अपने केस का हालिया ही नहीं मालूम कि जो मैंने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में वो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो जजेस थे वो गुस्सा हो गए, और कोर्ट का जो फ्रिवलस यानी कि बेबुनियाद या स्क्रिप्टेड टाइम है उसको स्क्रिप्टेड पेटिशन से जो है वो टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो तभी इस वजह से जो सीजेआई थी उन्होंने लुधियाना के उस ट्रेडर को कहा कि जाओ लुधियाना में 2-3 स्वेटर बेचो, और लीगल वाला काम जो है वो वकीलों पे छोड़ दो। आप इतने बड़े वकील नहीं बनो, जाके पहले एलएलबी करो और फिर जो है एआईबी एग्ज़ाम दो, और उसके बाद जब लॉयर बन जाओ तो प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग करो और अपनी प्रैक्टिस करो। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो जाके 2-3 स्वेटर बेचो लुधियाना में। तो दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है? दोस्तों, एक वकील जो कहता है ना कि मैं एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के 1000 रुपये ले लेते हैं, 2000 रुपये ले लेते, 3000 रुपये ले लेते, वो उस जो ड्राफ्ट करके देता है, क्या वो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं? क्या आप उसमें वो क्लेम लिख सकते हैं? क्या आप उसमें ऐसे वर्ड लिख सकते हैं कि जो आपका उस जो अपोजिशन है उसको काउंटर क्लेम ना मिले उसमें? इस तरीके के जो ट्रैपिंग वर्ड है, ठीक है, लीगल जार्गन वर्ड्स हैं, वो एआई आपको लिख के तो दे देगा, लेकिन उसमें जब ये टर्मिनोलॉजी डालेगा तो उसको आपको समझाने में बहुत दिक्कत होगी, जहां आप जो है अपना क्लेम भी खोंगे। यानी कि आप जो अपने केस में क्लेम कर रहे हैं, तो वो क्लेम आपका ना कि आपका केस स्ट्रांग होने की वजह से
स्ट्रांग होने की बजाय वो वीक हो जाएगा उस एआई जनरेटेड जो भी आप पेटेंशन डाल रहे हैं, पीआईएल डाल रहे हैं, वॉटेवर। तो इन सब से जो है एक एक्सपीरियंस लॉयर जो होता है वो इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करता है। एक लॉयर जो है 3-3, 5-5, 10-10 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसकी उस चीज़ में निखार आता है, काउंटर क्लेम ना कर पाए, इस तरीके से फैक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसको मालूम है कि ये केस के लिए क्या बुनियादी चीज़ें रखी जानी चाहिए और क्या नहीं रखी जानी चाहिए। और अगर वो जार्गन ट्रैप, अगर इसी को जार्गन ट्रैप बोलते हैं और लीगल टर्मिनोलॉजी का मतलब ही उसे मालूम है। अब जैसे मैं एक, अगर आप आम आदमी हैं तो मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूँ, एक्सपार्टी। एक्सपार्टी का मतलब बताइए। डेफिनेटली आपको बिना पढ़े तो ये चीज़ आएगी नहीं। तो एक एक्सपीरियंस लॉयर अपना टाइम खर्च करता है, अपना ज़िंदगी देता है। आपको पता नहीं है कि एक लॉयर की ज़िंदगी क्या होती है, कितने कितने घंटे उसको काम करने पड़ते हैं। जब प्रैक्टिस में होता है ना, 1 रुपया उसके पास नहीं होता और वो अपनी पूरी प्रैक्टिस में जो है बिना पैसों के वो प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे जब वो अपना समय देता है तो वहाँ जब आप उसके पास वो ड्राफ्ट करवाने के लिए लेकर आते हैं तो वहाँ उसकी मेहनत का पैसा होता है। वहाँ उसकी जो एक्सपीरियंस, जो स्किल उसने कमाई है उसका पैसा होता है, ना कि वो बस लिख के देने का। तो यहाँ पे उस सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि 2-3 स्वेटर जाके बेचो लुधियाना में, और साथ में भविष्य के लिए इस चीज़ को एक चेतावनी दी कि अगर इस तरीके की एआई जनरेटेड पेटिशन या पीआईएल अगर फाइल की जाती है या वट जो भी आप फाइल कर रहे हैं, केस फाइल करते हैं, एआई जनरेटेड प्लेंट बना दिया या कंप्लेंट बना दी और उसको फाइल किया, तो इस पे एक हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाएगी उसके खिलाफ, अगर कोर्ट को पता चलता है कि ये जो है एआई जनरेटेड एप्लीकेशन है। तो इस चीज़ को दोस्तों, अगर आप एडवोकेट हैं तो आप भी सतर्क हो जाएं। आप एआई को असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप उसके थ्रू केस नहीं लड़वा सकते। ये सिर्फ एक वकील ही कर सकता है। आप एआई से कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन आप नहीं लड़वा सकते। तो यहाँ पे जो एआई है वो सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। केस के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता ही लगेगी। यहाँ एआई उसका यूज़ आपकी जो बौद्धिक समझ है उससे जो है वो एकदम परे है। कोर्ट रूम का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और जो चैट जीपीटी या एआई टूल्स हमें देते हैं, वो एक कहते हैं ना कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज में देता है। उसका कोई वो नहीं होता कि यहाँ पे अगर आप उससे रिलीफ मांग रहे हैं तो वो उस तरीके के परवेश को बताएगा कि जिस तरीके से जो लॉ में दिया हुआ है, जो दिया है, जिस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। लेकिन एक वकील जो होता है कि वो ये चीज़ तो डालता ही है, ठीक है, लेकिन वहाँ वो ये चीज़ भी डालता है कि आपको ये रिलीफ जो मिलेगी वो आपका काउंटर क्लेम दूसरी पार्टी ना कर दे। वो काउंटर क्लेम जो है वो एआई जनरेटेड नहीं बना सकता, वो एक वकील ही बना सकता है। और ये जो आती है वो आती है आपकी बौद्धिक क्षमता से, जो आप स्किल आप जो गेन कर रहे हैं, जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं या 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, ये सिर्फ वही वकील कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा एंड बाय।